A very good morning, dear friends. I, Praful Dabi, welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 84 है जो कि किरलियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी के ऊपर है. एंड यस, आई कैन फर्मली से दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द सोल. ये जो एपिसोड है वो हमारा मिसेलिनियस सीरीज या जो बहुरंग सीरीज है जो कि इंडिया या भारत के लिए बनाई गई है उसके अंतर्गत है. मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि ये बिल्कुल एक नया फील्ड है आपके लिए, फिर भी कुछ चीज़ों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है और हमें उसे जानना ही होता है. मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आप इसने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो कृपया करके एक बार इसे जरूर पढ़ें. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल में डिस्क्राइब्ड काफ़ी सारे जो एपिसोड्स हैं जो कि जीवन के अलग अलग आयामों को कवर करते हुए बनाए गए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट है, उनको आप एंजॉय कर रहे होंगे. और यदि आपका कोई भी विनम्र सजेशन है, आपका ये मित्र हमेशा आपके लिए उपस्थित था, है और रहेगा. मेरे मित्रों, वेलकम इन द बहुरंग सीरीज, वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड. आखिर किरलियन फोटोग्राफी जिसके के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, या जो ऑरा फोटोग्राफी आखिर होता क्या है. मेरे मित्रों, मैं नाम अलग अलग ले रहा हूं. किरलियन फोटोग्राफी ऐसा लग रहा है कोई बम फट गया हो, या ऑरा फोटोग्राफी थोड़ा बहुत आप जानते होंगे. परंतु यदि आप हिंदू हैं, यदि आप भारत के अंदर रहने वाले हैं, तो प्रभामंडल आपने जरूर देखा होगा. प्रभामंडल की फोटोग्राफी इसके द्वारा की जा सकती है. मेरे मित्रों, जिस प्रकार हमारे शरीर की हालत मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कैमरा, वेइंग मशीन आदि के द्वारा मालूम की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार किरलियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी या प्रभामंडल की फोटोग्राफी के द्वारा हमारे अंदर का चरित्र, हमारे हृदय की शुद्धता, हमारे अंदर का बैलेंस और हमारा परमात्मा से जुड़ाव मालूम किया जा सकता है. शायद बहुत चीज़ें आपके ऊपर से अभी निकल गई होगी. मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लिख भी देता हूँ ताकि कोई आदमी, यदि मेरे कुछ मैं जल्दी बोल रहा हूँ और समझ नहीं पा रहा है, तो एटलीस्ट उस लिखे हुए को पॉज करके भी अच्छी तरीके से पढ़ सकता है. मेरे मित्रों, एक्सरे से क्या करते हो, अंदर का हालत, हड्डियों का क्या हालत क्या है पता पड़ जाता है. एमआरआई से क्या करते हो, आपको अंदर का जो कंडीशन है वो पता हो जाता है. सीटी स्कैन सेम वही चीज़. इसका मतलब एलोपैथी की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके के द्वारा आप शरीर के अंदर क्या हालत है वो आपको पता हो जाता है. शरीर के अंदर के ब्रेन का हालत, हड्डियों का हालत, कोई और रोग तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको हमारे महान विज्ञान, हमारे ग्रेट साइंस के द्वारा आपको पता पड़ जाती है. परंतु सितारों के आगे जहां और भी है, क्या ये मालूम होना कि आपकी हड्डी टूटी कि नहीं टूटी, इज इट सफिशिएंट? नो. जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि. जहां विज्ञान खत्म होता है वहां पर आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है. मेरे मित्रों, ये किरलियन फोटोग्राफी है, ये ऑरा फोटोग्राफी है जिसके की द्वारा हमारे अंदर का चरित्र, प्रफुल्ल डाबी बाहर से कुछ गोरा गोरा सा लग रहा है परंतु अंदर से वो काला है कि दिव्यात्मा है कि दिव्य है कि सात्विक है या पापात्मा है, महात्मा है, आखिर क्या है वो, ये चीज उसे क्लियर हो जाएगी यदि हम किरलियन फोटोग्राफी को जान लेते हैं. तो हमारे हृदय की शुद्धता, प्रफुल्ल पापात्मा है कि अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, आप जान पाओगे इसको इस किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा. और हमारा अंदर का बैलेंस, प्रफुल्ल डाबी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त आदमी है या उसके अंदर संपूर्णता के साथ में एक बैलेंस पर्सनैलिटी है, मेरे अंदर ऊर्जाएं बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है, ये सब कुछ आपको पता पड़ सकता है किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा. मेरे मित्रों, यहां तक कि हम ये कह सकते हैं परमात्मा से एक व्यक्ति का जुड़ाव है कि नहीं है. यस, आई कैन फाइंड इट विद द ऑरा फोटोग्राफी एंड द किरलियन फोटोग्राफी. अगर मुन्ना भाई की एमबीबीएस के शब्दों में अगर कहा जाए, बोले तो इट्स द साइंटिफिक वे टू फाइंड द लेवल ऑफ योर सोल. आपकी आत्मा का स्तर क्या है, आपके हृदय की शुद्धता का स्तर क्या है, आपके अंदर की हैसियत कितनी है, ये सब कुछ आपको पता पड़ सकता है किरलियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी या प्रभामंडल फोटोग्राफी के द्वारा. इसके कैमरेज अवेलेबल है. अगर आपने पिछली स्लाइड्स में देखा होगा तो ऑरा क्लाउड 3D प्रो
इट इज ए ऑरा फोटोग्राफर जो होते हैं, ऑरा फोटोग्राफी करने के लिए ये कैमरा अवेलेबल है। मेरे मित्रों, यह एक तरीका है जिसके अंदर की विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होता है। विज्ञान 300 साल पुराना विज्ञान, मेटेरियल साइंस, जड़ साइंस, स्पिरिचुअल साइंस हजारों, लाखों और करोड़ों और अरबों साल पुराना विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, चेतना विज्ञान इसे कहा जा सकता है। जब से आदमी पैदा हुआ है, जब से ब्रह्मांड बना है, जब से बिग बैंग हुआ है, तब से ये विज्ञान अस्तित्व में था। आप और हम नहीं रहेंगे तो भी ये विज्ञान अस्तित्व में रहेगा। मेरे मित्रों, दिस इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। विज्ञान और अध्यात्म का संपूर्ण मिलन है ये किर्लियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी। किसी व्यक्ति के शुभ प्रभामंडल से फील गुड फैक्टर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का प्रभामंडल जो होता है यदि अंदर से ब्राइट हो, हल्के कलर वाला हो, कलरफुल ऑरा हो, तो उसके अंदर क्या होगा, आप उससे बात करें ना करें, आपको उसकी एनर्जी फील हो जाएगी और आप कहेंगे यस आई एम गेटिंग द फील गुड फैक्टर। और यदि कोई व्यक्ति अशुभ है, यदि कोई व्यक्ति अशुभ प्रभामंडल वाला है, यदि कोई व्यक्ति अशुभ ऑरा वाला है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कि जो ऑरा है वो डल कलर्स के अंदर है, हैवी कलर्स में है, डार्क कलर्स में है, लगभग ब्लैक से रिलेटेड कलर्स में है, ब्लैक, जामुनी, बैंगनी लाइक, तो उसके अंदर वो आदमी बोले या ना बोले, अगर वो आपके पास में बैठ गया, इसका मतलब यू विल फील बैड फैक्टर। एक पूरी गवर्नमेंट निकल गई थी फील गुड फैक्टर के चक्कर में। तो मेरे मित्रों, यस, द फील गुड फैक्टर एंड द फील बैड फैक्टर डज एग्जिस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके की पास में बैठकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें अच्छाई का अनुभव होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहाँ से आ गया, एकदम बैठने की इच्छा भी उसके पास में नहीं होती। तो मेरे मित्रों, शुभ प्रभामंडल और अशुभ प्रभामंडल का ये प्रभाव होता है। प्राचीन काल हो या आधुनिक काल, हजारों, लाखों और अरबों साल पुराने का जमाना हो या आधुनिक काल आज का, मेरे मित्रों, संत और ऋषि मुनि, हर वो व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक है, हर वो व्यक्ति जिसका कि आध्यात्मिक लेवल कुछ एक सर्टेन लेवल तक, पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गया है, वो बिना किसी यंत्र के किसी व्यक्ति का प्रभामंडल देख सकते हैं। और यही कारण है कि संत, देवता, इनके पीछे हम प्रभामंडल बनाते हैं। अगर आप देखेंगे इस हरे तीर को, तो हर भगवान के पीछे की तरफ में हमने एक ऑरा या प्रभामंडल बना के रखा हुआ है जो कि लगभग सूर्य की तरह नजर आता है। हर संत के पीछे हम एक कुछ चमकदार गोला टाइप में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रभामंडल, ऑरा। हमारी आत्मा की हैसियत, हमारा अपना लेवल, हमारे हृदय की शुद्धता का लेवल, क्लीनलीनेस का लेवल। और मेरे मित्रों, एक आम आदमी, एक कलयुग का एक आम आदमी इतना बड़ा नहीं होता कि वो संत महात्मा की तरह बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी यंत्र के प्रभामंडल को देख पाए। तो वो क्या करेगा? एंड दिस इज हियर द जीरो टू इन्फिनिटी चैनल। मेरे मित्रों, किर्लियन फोटोग्राफी, ऑरा फोटोग्राफी या प्रभामंडल फोटोग्राफी के द्वारा एक आम आदमी भी अपना आंतरिक स्तर देख सकता है, अंदरूनी स्तर, अपना आभा मंडल देख सकता है। मेरे मित्रों, इसको ज्यादा मैं टच नहीं करूंगा वरना आप ज्यादा बोर हो जाएंगे। मानव अस्तित्व कई लेयर्स के अंदर विभाजित है। दिखने में एक आदमी जैसा लग रहा है आपको, लेकिन काफी सारी अंदर अंदर लेयर्स है। उसको मैं एक सामान्य आदमी की सामान्य भाषा में कह सकता हूं, L0, L1, L3, L6, L7। काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट सीरीज फॉर द इंडिया ऑफ अवर चैनल। L0 मतलब कोई भी मटेरियल आउटसाइड अवर बॉडी, सोना, धन, दौलत एक्सेट्रा। L1 माई ओन बॉडी। L3 मेरा माइंड या ब्रेन। L6 मेरा हार्ट या मेरा हृदय। और L7 अवर सोल। और मेरे मित्रों, ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा ये जो हार्ट और सोल है, इसकी हैसियत कितनी है, इसका स्तर कितना है, ये पता लगाया जा सकता है।
जिस प्रकार आप किसी की धन संपदा को देखते हैं, किसी की कार को देखते हैं, उसको देखकर उसकी अमीरी का अनुमान लगा सकते हैं। ओके, बंदा तो BMW में जा रहा है, बंदा तो फॉर्च्यूनर मेंटेन कर रहा है, बंदा तो फोर्ड एंडेवर ले रहा है, इसका मतलब उसकी कार को देखकर आपने अंदाजा लगा दिया कि वो कितना अमीर है, उसके धन में कितना स्थायित्व है, उसका मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या है। एंड मटेरियल मीन्स L0 स्टैंडर्ड। आप किसी की सुंदरता, वजन आदि को देखकर उसकी हेल्दीनेस या स्वस्थता का निशानी का पता लगा सकते हैं। द लेवल ऑफ द लेयर L1 एंड दैट इज कॉल्ड एज ए बॉडी स्टैंडर्ड। मैं 6 पैक वाला हूँ, 8 पैक वाला हूँ, नकली से 8 पैक मैंने लगा के रखे हुए हैं जैसे क्षमा कीजिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात अप्रियम सत्यम। अप्रिय सत्यों को बोलना अच्छा बात नहीं होता है, काफ़ी मिर्ची लग जाती है और काफ़ी अहम को ठेस पहुंचती है। तो मेरे मित्रों, किसी की सुंदरता को, किसी के वजन को देखकर आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि वो बंदा कितना हेल्दी है, वो कितना स्वस्थ है। ओके, तो L1 लेयर का स्टैंडर्ड आपको पता पड़ सकता है किसी का वजन देख के, सुंदरता देख के। अगला नंबर, विज्ञान यहां तक भी पहुंच चुका है और इसके आगे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। आप किसी की बुद्धिमत्ता को देखकर, किसी की हाजिर जवाबी को देखकर, किसी के इंटेलिजेंट कोशेंट या IQ को देखकर उसके दिमागी स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। द लेवल ऑफ द लेयर L3, द माइंड और द ब्रेन स्टैंडर्ड। किसी का IQ ज्यादा अच्छा है, मतलब उसका जो ब्रेन है वो काफी बढ़िया से काम कर रहा है, वो काफी दिमाग वाला आदमी है, चतुर आदमी है। ऑल्दो ब्रेन एक्टिव हो सकता है लेकिन काले कारनामे भी कर सकता है। हर्षद मेहता 1 नंबर का ब्रिलियंट आदमी, 1 नंबर का हाई IQ वाला आदमी, परंतु आसुरिक संपदा या एक ब्लैक पर्सनैलिटी। मेरे मित्रों, आप किसी की सरलता, किसी के स्नेह, किसी की करुणा आदि से उसके हृदय की शुद्धता का अंदाजा भी लगा सकते हैं। और यहां से हम शुरू होते हैं आध्यात्मिकता की तरफ। द लेवल ऑफ द लेयर L6, द हार्ट स्टैंडर्ड। किसी का हृदय कितना शुद्ध है, कितना बैलेंस है, कितना पवित्र है, उसकी सरलता, स्नेह आदि को देखकर हृदय की शुद्धता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला नंबर, आप किसी की मौन, किसी की शांति, किसी के फील गुड फैक्टर को देखकर, उसको अनुभव करके आप उसकी आत्मा के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। द लेवल ऑफ द लेयर L7, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सोल स्टैंडर्ड। विज्ञान को हवा भी नहीं लगेगी कि हार्ट स्टैंडर्ड क्या है और सोल स्टैंडर्ड क्या है। और यहां से हमारी आध्यात्मिकता की जर्नी, आध्यात्मिकता की यात्रा जो कि कंपल्सरी है, वो शुरू होती है। मेरे मित्रों, किरलियन फोटोग्राफी, ऑरा फोटोग्राफी या प्रभामंडल फोटोग्राफी के द्वारा हम वैज्ञानिक तरीके से मनुष्य के अंदर का स्तर पता लगा सकते हैं। यस, आई एम ओनिंग माई वर्ड्स। हम वैज्ञानिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से मनुष्य के अंदर का स्तर पता लगा सकते हैं। द लेवल ऑफ द लेयर L6 एंड L7, आपकी हृदय का स्तर क्या है, आपकी आत्मा का स्तर क्या है। यस, वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ द ऑरा फोटोग्राफी एंड किरलियन फोटोग्राफी, एंड इट इज ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसको पॉज करके देखिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक काफी कीमती फोटोग्राफ्स है और ऐसा माना जाता है कि 1 पिक्चर समराइजेज 1000 ऑफ द वर्ड्स। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड्स के अंदर या चैनल के अंदर हम फोटोग्राफ्स का भी बहुत ही गंभीरता से इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो शब्द मैं कह नहीं पाता हूं उन्हें पिक्चर्स या इमेजेस के द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास अपने मित्रों के लिए करता हूं। मेरे मित्रों, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कौन कह के गया था? संत कबीर। क्या केवल किसी की कार को देखकर, किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, किसी के IQ को देखकर मैं ये अंदाजा लगा लूंगा कि वो एक अच्छा आदमी है, वो एक बेहतर आदमी है? अगर हम बात करते हैं हर्षद मेहता की तो कारों की क्या कमी थी? ही वॉज ए डैशिंग पर्सनैलिटी, गुड लुकिंग पर्सन, IQ भी सुपर्ब, कम नहीं था, मेरे से अच्छा ही IQ होगा उसका, परंतु आत्मा में कालीमा थी।
तो मेरे मित्रों, मूल्य उस चीज का होता है जो कि गहराई के अंदर होती है। हीरा बिल्कुल बाहर से नहीं मिलता, हीरे के लिए अंदर जाना होता है। तो मेरे मित्रों, जो अंदर की लेयर्स होती है, भले वो L6 क्यों ना हो या L7 क्यों ना हो, आपका हृदय क्यों ना हो या आपकी आत्मा क्यों ना हो, मूल्य उसका है। सी द इनर लेवल ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के हार्ट को और सोल के स्टैंडर्ड को देखिए, इंस्टेड ऑफ सीइंग हिज आउटर लेवल। कार को देखना, बॉडी को देखना, IQ को देखना, ठीक ठाक, ओके, इट मे बी ओके, परंतु अंदर का आदमी ज्यादा कीमती है। और पता कैसे लगाओगे? ऑरा फोटोग्राफी एंड किरलियन फोटोग्राफी। लाखों लाख धन्यवाद है विज्ञान का इस काम के लिए। मेरे मित्रों, बाहर से फूट वाला एक व्यक्ति भी अंदर से अति घृणित, वर्ड इज अति घृणित, घृणित नहीं है, अति घृणित, महाघृणित, महापातक, महापापी, पापात्मा, आसुरिक संपदा कहा जा सकता है। घोटालेबाज हो सकता है, पापी हो सकता है। बाहर से फूट करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आपको क्या लगता है कि बाहर से सफेद कपड़े पहनने से कोई आदमी श्वेत चरित्र वाला हो जाता है? नो, नॉट एट ऑल। और मेरे मित्रों, ठीक उसी प्रकार रिवर्स की अगर हम बात करें, बाहर से अति साधारण व्यक्ति अंदर से अति समृद्ध, अति अमीर हो सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, जो कि गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, वो विवेकानंद जिन्हें कि तूफानी हिंदू कहा जाता था, उन्हें एक परफेक्ट भारतीय कहा जाता था। पूरा भारत आज कम से कम 100 से 150 साल हो गए उनसे प्रेरणा ले रहा है और लेता रहेगा। दिस इज द लेवल ऑफ द इनर चरित्र, इनर लेवल ऑफ द सोल। रामकृष्ण परमहंस न कार थी न कुछ बात, परंतु उनका आध्यात्मिक संपदा न भूतो न भविष्य थी। मेरे मित्रों, एंड हियर यू कैन सी द जर्नी ऑफ द सोल्स, आत्मा की यात्रा। महात्मा, महापापी, महाशैतान, जो कि लाखों और करोड़ों लोग को मार डाले, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। उसके बाद में क्षुद्रात्मा, जिसे कि मैं आत्मा कहना पसंद नहीं करता हूं, एक घोटालेबाज 9-10 हजार करोड़ रुपए लेके चला गया, ऑल इज वेल, क्या करूं, क्षुद्रात्मा। उसके बाद में हम आते हैं मुन्ना भाई जैसे एक प्यारे से एक आदमी, जो कि थोड़े से नटखट हो सकते हैं, थोड़ी बहुत शैतानियां चालबाजियां कर लेते हैं, परंतु उतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं, उतने ज़्यादा घृणित नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जो कि पाप से कुछ भरा है, जो कि पुण्य से कुछ भरा है, उसे मैं कह सकता हूँ एक आदमी, एक आत्मा। उसके बाद में फिर से जर्नी शुरू होती है और सच्चे महात्मा जैसे कि महर्षि अरविंद घोष, भारत के काफी संत, यानी क्या कहूं इनके बारे में, मैं कुछ शब्द नहीं है मेरे पास में। यदि आपके पास कभी समय होता है तो कृपया करके उनकी लिखी हुई एक किताब जरूर पढ़िएगा, सावित्री। उनके जीवन के 24 वर्षों का ये निचोड़ है, एक आत्मा की यात्रा का उसमें भी वर्णन है, और काफी गंभीर साहित्य है वो। और मेरे मित्रों, अगला कदम है व्यक्ति का परमात्मा से जुड़ाव। मुझे पता है कि ये जो शब्द होता है मैं डेलिबरेटली बार बार काम में ले रहा हूँ। बहुतों के दिमाग में केमिकल लोचा होगा कि आखिर ये आदमी बड़ा बड़ा बातें कर रहा है, आखिर कहना क्या जाता है। तो मेरे मित्रों, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लॉजिकल वे से हम उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। अगले 1 से 2 स्लाइड्स के अंदर हम ये साबित करने वाले हैं कि हाँ, व्यक्ति से परमात्मा, व्यक्ति का परमात्मा से जुड़ाव विज्ञान के द्वारा देखना संभव है। मेरे मित्रों, एक और खासियत के बारे में हम जानना चाहेंगे। जिस प्रकार मौसम पल पल बदलता रहता है, परंतु किसी स्थान की जलवायु, क्लाइमेट कंडीशन काफी समय तक स्थिर रहती है। मौसम तो हर दिन चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट इज ऑलमोस्ट सेम, वेरी नेग्लिजिबल चेंजेस विल बी देयर। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान एक गर्म जलवायु का प्रदेश है, ओके, गर्मी रहती है, रेगिस्तानी प्रदेश है, परंतु बारिश होती है कभी कभी। इसका मतलब मौसम बारिश का हो सकता है, परंतु क्लाइमेट तो गर्म ही है। सिमिलरली आसाम एक बारिश वाला प्रदेश है, बारिश वहां का मूल नेचर है, वहां का क्लाइमेटिक नेचर है। भले ही कभी कभी धूप निकल जाए, 1-2 महीने आपको धूप देखने को मिल जाए। तो मेरे मित्रों,
ठीक उसी प्रकार जैसे कि मौसम और जलवायु में फर्क होता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का जो प्रभामंडल होता है, व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति होती है, वो भी जलवायु की तरह काफी हद तक स्थिर रहती है। किसी का जो व्यक्ति का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, भले ही स्थिति के अनुसार कुछ क्षणिक समय के लिए परिवर्तन क्यों ना आ जाए। रिपीटिंग ये थोड़ा कीमती चीज है, ऐसा ना होगा आप इस शास्त्र को ही गलत साबित कर दें, इसलिए हर अंग को इसमें काम में लिया गया, हमने हर डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया गया। मेरे मित्रों, व्यक्ति का जो प्रभामंडल होता है जलवायु की तरह जो बेसिक कैरेक्टर होता है आदमी का लगभग सेम रहता है, थोड़े समय के लिए वो थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जाम्पल, एक शांतिप्रिय संत है, बहुत ही प्यारा सा आदमी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, अच्छा सा आदमी है, परंतु परिस्थितियां ऐसी हो सकती है कि वो टेंशन में आ सकता है, उसका ऑरा कुछ समय के लिए थोड़ा गलत हो सकता है, क्रोध से भरा हुआ सा आ सकता है। मेरे समक्ष हो सकता है परिस्थितियां ऐसी मुझे मजबूर कर दे कि मैं क्रोधित हो जाऊं, परंतु वो एक क्षणिक होगा। मेन टाइम जो मेरा बेसिक इंस्टिक्ट है, बेसिक कैरेक्टर है, दैट विल बी रिमेन्ड सेम। और सिमिलरली अगर एक दुष्ट व्यक्ति, एक पापात्मा है, एक पापी व्यक्ति है, एक गलत आदमी है, एक चोर लुटेरा डाकू है, एक आसुरिक संपदा का आदमी है, वो हो सकता है कि जब अपने कुत्ते को फैला रहा है तो काफी प्रेम से भर जाए, कुछ समय के लिए वो क्षणिक प्रेम से भर जाए। तो मेरे मित्रों, एक शांतिप्रिय व्यक्ति भी गलत ऑरा दे सकता है यदि वो कुछ समय के लिए क्रोधित और हो जाता है, टेम्परेरी फेज, परंतु कुछ समय बाद में वो ठीक हो जाएगा। सिमिलरली एक दुष्टात्मा भी कुछ समय के लिए एक बेहतर ऑरा वाला हो सकता है यदि वो अच्छे काम करे तो। मेरे मित्रों, थ्योरी बहुत हो गई एंड दिस इज नॉट अ फिलोसॉफिकल क्लास। नाउ लेट अस सी द प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा चैनल क्या है, लॉजिकल, कोई भी फालतू की बातें तो करनी ही नहीं है। मेरे मित्रों, ये एक ऑरा फोटोग्राफ है, ये किरलियन फोटोग्राफ है। किसका? आपके समक्ष ये जो आपका मित्र है उसका। कब का है? 12 अगस्त 2011, आज से लगभग 11 साल पुराना ये फोटो है। इट्स नॉट ए ब्लैक फोटो, इट्स नॉट ए डल फोटो, इट्स नॉट ए ब्लैकिश ऑरा। भगवान की दया से, मुझे नहीं पता आज का क्या होगा। तो मेरे मित्रों, ये एक आम आदमी का ऑरा या आम आदमी का प्रभामंडल है जो कि किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा कवर किया गया है। दिस इज द इनर प्रोफाइल एज ऑन 12 अगस्त 2011। इसे कि आप पॉज करके देख सकते हैं कि ऑरा फोटोग्राफी एक आम आदमी का किस तरीके का होता है। एक खास आदमी का प्रभामंडल, एक महान व्यक्ति, एक संत का प्रभामंडल कैसा होता है, यह भी उसी टाइम फ्रेम पे लिया गया था, जुलाई 2011 का। एक इनर संत, एक सच्चे महात्मा का ऑरा फोटोग्राफ, एक सच्चे व्यक्ति का किरलियन फोटोग्राफ। श्री महेश गुरु जी, हमारे गुरु भाई आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से। इसे पॉज करके जरूर देखिएगा। मेरे मित्रों, ये फोटोग्राफ क्या बताता है हमें? सारे चक्र संतुलित हैं और जागृत हैं। देख पा रहे हैं? सब कुछ गोले गोले से बने हुए हैं, सब कुछ गोला गोला सा, कोई भी ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा सा कोई शेप मिल रहा है आपको, सब कुछ एकदम गोले गोले में। इसका मतलब सारे चक्र संतुलित है, हल्के कलर के ऑरा हैं, ठीक है। और सबसे कीमती बात जो कि मैं अभी तक छुपाते आया था, व्यक्ति का परमात्मा के साथ जुड़ाव क्या कहलाता है? बहुत हम हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? सहस्त्रार खुला होना चाहिए, कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति जब मरता है तब उसका कपाल जो क्रिया होती है, कपाल फोड़ते हो, क्या करते हो? सहस्त्रार खोलते हो, चोटी लगाते हो। क्यों लगाते हो? ताकि सहस्त्रार का इंडिकेशन आए। और मेरे मित्रों, ये किरलियन फोटोग्राफ है जो कि आपको बता रहा है कि इन व्यक्ति का, इन संत का सहस्त्रार खुला हुआ है। खुद भगवान, खुद परमात्मा इस व्यक्ति के साथ में, इस शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या अब भी हमें कहेंगे कि आध्यात्मिक विज्ञान क्या होता है?
क्या अब भी आपको संदेह है कि आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस क्या होता है? रीथिंक, रीथिंक एंड रीथिंक माय डियर फ्रेंड्स। नोटेबल, इट इज नॉट ए फोटोशॉप्ड फोटोग्राफ। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई फिल्टर लगा दिया और ये मैंने फोटोग्राफ बना दिया। दिस हिस्टोरिकल किर्लियन फोटोग्राफ हैज बीन टेकन बाय द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन मेंबर। हमारे एक मित्र थे जो कि डॉक्टर सर थे, मुझे उनका नाम नहीं पता है, उन्होंने 2011 में ये महेश गिरी जी का फोटो लिया था। वो आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से हैं और मेरे शरीर का रोम रोम, मेरी आत्मा का कण कण उनका धन्यवाद देता है कि उन्होंने मानवता को अपने किस लेवल तक समृद्ध किया है, ये आप देख सकते हैं। मेरे मित्रों, ये जो फोटोग्राफ है दैट इज द पीक ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अध्यात्म का चरम है, इसके आगे अध्यात्म आदमी के लिए नहीं है। फिर आप देवता हो जाएंगे, वो दिखते नहीं है आपको। जो गुरु सत्ता होती है, जो कि एक शरीरधारी गुरु सत्ता होती है, आदमी का जो चरम होता है शरीरधारी के रूप में, जो अंतिम प्रणाम, अंतिम स्टेप होता है, यस दिस इज दैट लेवल फोटोग्राफ। ये पूरे मानव इतिहास में पहली बार कैप्चर किया गया है, पहली बार लिया गया है। यस, मैं अपने शब्दों का मूल्य रखता हूं। मानव के संपूर्ण इतिहास में ये फोटोग्राफ पहली बार लिया गया है। जब से आपने अग्नि की खोज की, जब से आपने पहिए की खोज की, जब से आपने विज्ञान की खोज की, जब से आपने महाद्वीपों की खोज की, सब कुछ खोजने के बाद में भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे। और यस, वी वांट टू रीच एट दिस लेवल। दिस इज ए हिस्टोरिकल फोटोग्राफी इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। श्री महेश गिरी जी, ये भी आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के अंदर है, एक संत हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको मैं सच्चे राज ऋषि कह सकता हूं। एक ऋषि जिन्होंने कि सब कुछ प्राप्त कर लिया था। सहस्त्रार खुलने के बाद में आपको क्या प्राप्त करना शेष रह जाता है? कुंडलिनी जागृत होने के बाद में क्या शेष रह जाता है? कुछ भी नहीं। जो कुछ भी कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की तरह धरती पे हैं, तब तक सेवा कर रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद में भी जो राजनीति का दलदल है, राज अनीति का दलदल है, राज अधर्म का जो दलदल है, उसके अंदर इन्होंने प्रविष्टि की और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद एमपी बने। मेरे मित्रों, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं, हृदय से, करुणा से उनको नमन करता हूं। मेरे मित्रों, ओरिएंटल वर्ल्ड डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी। भारत के पास में, भारत ने खोज नहीं की है इस किर्लियन फोटोग्राफी की। ऑरा फोटोग्राफी की खोज भारत में नहीं हुई है। तो ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड, सॉरी ओरिएंटल वर्ल्ड, जिसमें कि भारत, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, भारत, मिस्र, इजिप्ट, इराक, जेरूशलम, इज़राइल, मायन सभ्यता, ये जो प्राचीन सभ्यताओं का जो रिप्रेजेंटेशन करती है, जो कि जागृत होने वाली है। तो मेरे मित्र, जो ओरिएंटल वर्ल्ड है उसके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। और जो ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड है, जो कि आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है, लाइक यूएसए, यूरोप, जर्मनी एक्सेट्रा, दे डू नॉट हैव द बुद्ध पुरुष। बहुत ज्यादा नहीं है, होंगे, जरूर होंगे, जैसे गुरजीएफ हैं, पीडी ऑस्पेंस्की है, बहुत अच्छे अच्छे एक से बढ़कर एक महात्मा वहां पर भी हुए हैं। परंतु फिर भी जो भारत की समृद्धि है, जो भारत का आध्यात्मिक प्रभामंडल है, वो इस दुनिया में अनकंपेरेबल है। यस, तो मेरे मित्रों, ओरिएंटल वर्ल्ड या जो प्राचीन विश्व है उसके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो नवीन विश्व है, यूरोप, यूएसए, उनके पास में बुद्ध पुरुष नहीं है। और यदि मैं लाइटर वर्ल्ड वे से कहूं तो ये हमारे असली कमल है। ये वो व्यक्ति हैं जो कि कीचड़ में कमल है। मेरे मित्रों, अतः ये मैंने साबित किया लॉजिकली कि आखिर आध्यात्मिक विज्ञान क्या है। अतः किर्लियन फोटोग्राफी, ऑरा फोटोग्राफी, जो प्रभामंडल फोटोग्राफी है, वो एक ऐसा पौधा है जिसे कि विज्ञान को वट वृक्ष बनाना है। एक छोटा सा पौधा जो कि लोगों में पॉपुलर नहीं है, उसे वट वृक्ष बनाना है, उसे एक बड़ा पेड़ बनाना है। आइए कुछ चर्चा करते हैं भविष्य की संभावनाओं की।
जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। देखते हैं कि हमारी कल्पना की उड़ान कहां कहां तक जा सकती है। एंड दिस इज ए चैलेंज टू द साइंस। आज की जो मेटेरियल साइंस है उसको ये चुनौती है कि वो इस विज्ञान का विकास करे, पूरी मानवता के लिए, पूरी मानवता की सेवा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच साइंस। यस, आई एम एन इंजीनियर बाय हार्ट, आध्यात्मिक फ्रॉम द सोल। आई लव द साइंस, आई लव द स्पिरिचुअल साइंस। मेरे मित्रों, क्या क्या भविष्य की संभावनाएं हैं? लेट अस सी इट। हर व्यक्ति अपने बारे में सत्यता से जाने ताकि वह अपना विकास कर सके। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हर व्यक्ति काफी सारे मखोटे ओढ़ के रखा हुआ रहता है, काफी मल्टी पर्सनैलिटीज उसके अंदर अवेलेबल होती है। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं। शक्ल तो अच्छी परंतु साक्षात चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद है तिजोरी में, राम नाम जपना पराया माल अपना। नमक हराम का एक गाना था, मीरा जी को डेडिकेटेड था। तो मेरे मित्रों, हर व्यक्ति अपने बारे में मुगालते में न रहे। ऐसा नहीं है कि मैंने सूट बूट पहन लिया और कन्हैया बन गया, सूट बूट पहन लिया और कुछ बड़ा आदमी बन गया, सफेद चोला पजामा पहन लिया और कुछ आध्यात्मिक बन गया। नो, नॉट एट ऑल। हर व्यक्ति अपने बारे में सत्यता से जाने, पूर्ण सच्चाई के साथ में जाने, ताकि वह अपना विकास कर सके। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा आईक्यू लेवल कम है, तभी तो मैं उसका विकास कर पाऊंगा। इफ आई डू नॉट नो आई एम ए डफर, तो कैसे आगे विकास कर पाऊंगा? तो अपने बारे में सत्यता से जानना इतनी कीमती बात है कि शायद क्या कहूं मैं, इससे कीमती कोई चीज नहीं है। मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूं परंतु खुद को धोखा नहीं दे सकता। ये स्लाइड इतना ही कहना चाहती है। हर पिक्चर अपने आप में एक हजारों वर्ड से मेरे मित्रों। देखिए, पॉज कीजिए और जर्नी पे आगे बढ़िए। हर व्यक्ति अपने बारे में सत्यता से जाने ताकि वह अपना विकास कर सके। अपना विकास सबसे बड़ा है। यदि आप अपना विकास नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे? आपको लगता है कि आप देश की सेवा कर पाएंगे? जो व्यक्ति खुद का सेवा नहीं कर सकता वो देश की सेवा क्या करेगा? जो व्यक्ति खुद का कल्याण नहीं कर सकता वो देश का कल्याण क्या करेगा? मेरे मित्रों, ये हमारा विजन है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। हर मोबाइल के अंदर किरलियन फोटोग्राफी हो, हर मोबाइल के अंदर किरलियन कैमरा हो, ताकि वह व्यक्ति खुद की और दूसरे व्यक्ति की वास्तविकता को देख सके और भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों से सावधान रह सके। देखिए कितना ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, इस साइंस के अंदर। आप कहते हो किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना, सब कुछ, परंतु भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए होते हैं, कैसे पहचान पाओगे? डू द किरलियन फोटोग्राफी, मोबाइल के अंदर लेके आइए। ये चुनौती है विज्ञान को। लेके आइए किरलियन फोटोग्राफी को ऑरा फोटोग्राफी के अंदर, मोबाइल के अंदर, एंड दैट टू विदाउट एनी फिल्टर। वरना उसके अंदर भी झूठ करोगे हैं? मेरे मित्रों, इस किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा आप भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों को पहचान सकते हैं। एंटी क्राइस्ट, नकली मसाया, कल की राक्षस, डेमोनिक पर्सन्स, पैशाचिक व्यक्तित्व, आसुरिक संपदा वाले, उनको पहचान सकते हैं। बी वेरी केयरफुल हु यू अलाउ टू गेट क्लोज टू यू। किस व्यक्ति को किस सीमा पे रखना है आपको ज्ञान हो जाएगा यदि आप उसकी किरलियन फोटोग्राफी, उसके ऑरा, उसके प्रभामंडल के बारे में जान पाए तो। बैंक घोटालेबाजों की ऑरा से सावधान हो और लुटने से बचे। सोच के देखिए मेरे प्रिय मित्रों, बैंक वालों, चेयरमैन जो कि बैंक वाले हैं, कृपया कुछ फंडिंग आप किरलियन की तरफ भी कर दीजिए। आपको ये शिकायत होती है कि एनपीए हो जाता है बहुत बड़ा, आदमी ने लोन लिया, चुकाता नहीं है, 9-10 हजार करोड़ रुपए आपका एनपीए हो जाता है। एक एक व्यक्ति तक 10,000 15,000 करोड़ का आपको चपत लगा के जाता है। और वो कौन सी होती है? जमा और सेविंग। एक आम आदमी की सेविंग होती है जिसे कि एक खास आदमी चोरी कर लेता है। मेरी गाड़ी कमाई का पैसा बैंक के अंदर जाता है। बैंक अगर एक अपात्र व्यक्ति को, एक चोर आदमी को, एक आसुरिक संपदा के व्यक्ति को जो कि कर्ज को
रिटर्न नहीं करेगा तो वो बैंक अपराधी है। जनता अपराधी है परंतु बैंक भी अपराधी है। तो मेरे मित्रों, कैसा हो यदि बैंक उन्हीं लोगों को लोन दे जिनका की आभा मंडल सात्विक हो, जिनका की आभा मंडल ब्लैक ना हो। चोर है मैं उसको पास में फटकने दूंगा, 1 रुपया छोड़ो उसका पेंट भी उतार लूंगा। और यदि कोई व्यक्ति सात्विक है, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में एक अच्छा आदमी है, एक सच्चा आदमी है, उसको घर बैठे हो सकता है मैं 1 लाख रुपए पहुंचा के आऊं। तो मेरे मित्रों, बैंक जो कि करोड़ों और अरबों के बारे न्यारे करते हैं, करोड़ों अरबों का जिनका एनपीए के अंदर फंड छुपा हुआ है, इस एपिसोड को देख ले और किर्लियन फोटोग्राफी की क्या हैसियत है वो देख लें। मेरे मित्रों, इसके के द्वारा बैंक जो होंगे वो घोटालेबाजों के ऑरा से सावधान रहेंगे। नकारात्मक व्यक्ति, घृणित व्यक्ति, पापात्मा व्यक्ति से दूर रहेंगे और लुटने से बचेंगे। दैट्स इट। अगला नंबर, इस दुनिया के अंदर आदमी भी है और औरत भी। 7 अरब आदमियों में से 3.5 अरब औरतें हैं। ठीक है। तो जो लड़कियां होती है, जो एक किशोर वय की लड़कियां होती है, वो सच्चे लव और झूठे लव के अंदर फर्क कर पाए। प्रेम केवल कार को देख के आ गया है, आपकी धन संपदा को देख के प्रेम आ गया है, या आपके क्या बोलते हैं शरीर को देखकर, जो कि एक मरण धर्मा शरीर है, उसको देखकर आपके मन में ये जाग गया है कि इस आदमी से मुझे प्रेम करना चाहिए। कि किरण तो करते रहेंगे, लेकिन अंदर से वो कितना बड़ा हत्यारा हो सकता है, मर्डरर हो सकता है, वो तो कुछ समय बाद में पता पड़ता है। आकर्षण है या प्रेम है, पता लगा सकते हो। तो मेरे मित्रों, इस विधा के द्वारा, किर्लियन फोटोग्राफी, ओरा फोटोग्राफी के द्वारा आप गलत व्यक्तियों से सावधान रह सकते हैं, सच्चे प्रेम और झूठे प्रेम के अंदर फर्क कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको छल नहीं सकता। तो जो भी मेरी मोहतरमाएं हैं, जो भी प्रेम का दंभ रखती है, जो भी प्रेम से वास्तव में प्रेमी है, जिनका के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुमति है कि अपनी जिंदगी को खराब मत कीजिए। अपना और दूसरा जो आपका प्रेमी है उसका किर्लियन फोटोग्राफी करवाइए। दोनों काले हैं, कोई दिक्कत नहीं दोनों सफेद हैं, हे ईश्वर मिला दो उनको। और यदि एक काला एक सफेद है, सावधान, लव की जिद के शिकार हो सकते हैं आप। लीगल डिस्क्लेमर आपने पढ़ लिया है, जो भी मैं बोल रहा हूं मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूं। अगर आपको पसंद नहीं आता चैनल को बंद कर दीजिए। मैंने एक बार भी नहीं बोला है पूरी चैनल की 2 साल की यात्रा में कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रफुल्ल डाबी बना रहा है, मानवता की सेवा के लिए बना रहा है, अपना जो रोजी रोटी कमाने के बाद में जो समय मिलता है उसके अंदर बना पा रहा है। दैट्स इट। कितना काम का है, कितना नहीं काम का है, ये भविष्य डिसाइड करेगा, भविष्य की मानवता डिसाइड करेगी कि ये कीमती है या नहीं है। मेरे मित्रों, लड़कियां सच्चे लव और झूठे लव के अंदर फर्क कर पाएं और गलत व्यक्ति से सावधान रहें। हो सकता है किर्लियन फोटोग्राफी और ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा। एंड यू कैन थैंक यू मेरे मित्रों, बहुत ही सेंसिटिव सी स्लाइड है ये। ओम गणेशाय नमः। हे भगवान रक्षा करना। झूठे राजनेता और संत बेनकाब हों, लोग उनकी असलियत से परिचित हो, ये किर्लियन फोटोग्राफी और ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा संभव है। लोग कहते हैं कि ये फलाना संत महात्मा ने आपको धोखा दे दिया। नो, जो धोखा देता है वो संत महात्मा हो ही नहीं सकता। किर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा देखिए कि उसका कुंडलिनी जागृत है या नहीं। कुंडलिनी छोड़िए, वो भी एक शक्ति का बात है। उसका ऑरा हल्के रंग का है या नहीं है, चक्र संतुलित है या नहीं है, उसके पास में बैठकर आपको फील गुड फैक्टर होता है या नहीं होता है, और यदि कोई पहुंचा हुआ संत है तो उसका सहस्त्रार खुला है कि नहीं खुला है, उस व्यक्ति का, उस संत का, उस महात्मा का परमात्मा के साथ जुड़ाव है या नहीं है, क्या उस व्यक्ति के हृदय की पवित्रता उस लेवल की है कि आप उसके चरणों के अंदर झुक पाए। मेरे मित्रों, ये स्लाइड कितनी कीमती है ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे शब्दों का मूल्य क्या है। और इस
एपिसोड के बाद में भी अगर आप ये कहते हैं कि हमारे संत ने मुझे धोखा दिया, हमारे महात्मा ने हमें धोखा दिया, महात्मा तो केवल पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, उसने अपना एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है, तो फिर कंप्लेंट मत कीजिएगा। आपके सामने पूरा एक लॉजिकल तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार एक अंदर के चोर को पहचाना जा सकता है, किस प्रकार एक अंदर के साधु को पहचाना जा सकता है, और उसके बाद में भी यदि आप इसे काम में नहीं लेते हैं तो हमारा समाज दोषी है, हमारा राष्ट्र दोषी है, हमारा नेशन दोषी है। राजनेता हो सकता है, बलात्कारी हो सकता है, चोर हो सकता है, घोटालेबाज हो सकता है। बाहर से क्या मीठे मीठे हाथ जोड़ने से क्या कोई व्यक्ति ठीक हो जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। अगर ऐसा होता तो एक गरीब व्यक्ति एमपी एमएलए सोच भी नहीं सकता। एक एमपी बनने के लिए भारत के अंदर 8 करोड़ रुपए खर्च करना होता है, और ये प्रफुल्ल डाबी हवा के अंदर बात नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र के एक भूतपूर्व मंत्री ने यह बोला था। तो क्या एक आदमी सोच भी सकता है कि वो एमपी बन सके, एमएलए बन सके? भारत के एक सामान्य व्यक्ति की आय कितनी होती है? तो क्या केवल खानदानी अमीरों के लिए ही राजनीति है? मेरे मित्रों, और एक आदमी एमपी या एमएलए बन गया और कुछ समय के बाद में वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाता है। शेम ऑन आवर कंट्री, शेम ऑन द सिस्टम। और मेरे मित्रों, ये तोड़ है ऑरा फोटोग्राफी और किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा एक झूठे राजनेता और झूठे संत को हम बेनकाब कर सकते हैं, और सिमिलरली एक सच्चे संत को, एक सच्चे राजनेता को पहचाना भी जा सकता है। और मेरे मित्रों, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। नेताओं की आय से ज्यादा उनके चरित्र और अंदरूनी स्तर के ऊपर यदि ध्यान दिया जाए तो भारत के अंदर राम राज्य कुछ सालों में लाना संभव है। सारे झूठे संत जेल के अंदर, सारे सच्चे संत आपकी सेवा के अंदर। राष्ट्रीय नया सवेरा, द आरएनएस। मेरे मित्रों, मैं इस एपिसोड को पूरे मन से बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इस एपिसोड का वैल्यू क्या है। इसीलिए हर शब्द पे ध्यान दें, पॉज करके देखें, कुछ और चिंतन मनन करें मेरे इन शब्दों के ऊपर। मेरे मित्रों, किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा, ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा या प्रभामंडल फोटोग्राफी के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा नहीं दे पाएगा। यस, धोखा देना असंभव होगा यदि आप किसी व्यक्ति को पहचान लें कि वो अंदर का काला आदमी है या सफेद आदमी। मेरे मित्रों, कट्टप्पा ने बाहुबली को मारा था, कारण कुछ भी क्यों ना हो, दैट्स इट। तो धोखा इस दुनिया के अंदर, कलयुग की अंतिम सीमा के अंदर है, धोखा संभव है। धोखा देने वाला गलत है, धोखा खाने वाला गलत नहीं है। आप प्रेम में धोखा खा सकते हैं, आप किसी से फाइनेंशियली धोखा खा सकते हैं, आप जनता हैं और एक झूठा राजनेता अगर आपको बरगला के वोट ले लेता है तो वो भी धोखा देता है। दूसरे देशों के वास्तविक इरादों को परखा जा सकता है। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है इस को देखकर, क्योंकि हजारों शब्द मिलकर एक पिक्चर बनती है। दूसरे देशों के वास्तविक इरादों को परखा जा सकता है और राष्ट्र हित के अंदर निर्णय लिए जा सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को, किसी राष्ट्राध्यक्ष को जान लेते हैं कि वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और तो नहीं है, अगर आप किसी डिप्लोमेट को ये देख पाते हैं कि उनका अंदर का स्टाइल क्या है और बाहर केवल मीठी मीठी बातें ही तो नहीं बोल रहा है, क्या छल कपट कूटनीति तो नहीं है, क्या भारत के साथ में धोखा तो नहीं किया जा रहा है। मेरे मित्रों, पॉसिबल है यदि आप उनके डिप्लोमेट्स का, यदि आप उनके राष्ट्राध्यक्षों का चुपके से छुप के, वरना तो वो लेने नहीं देंगे आपको। अगर आप ऑरा फोटोग्राफी या किरलियन फोटोग्राफी कर लेते हैं तो यस, आप उनके कुत्सित इरादों को, उनके गंदे इरादों को, उनकी अच्छाइयों को, उनकी अच्छी भावनाओं को पहचान सकते हैं और राष्ट्र हित के अंदर निर्णय ले सकते हैं। और 1962 बार बार नहीं होगा, इट्स ए वार्निंग। मेरे मित्रों, आसान नहीं है, मैं मानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं कितना संभव है क्या नहीं पता नहीं, परंतु वी आर गोइंग वेरी लॉजिकल। मैंने आपको बता दिया है कि एक आम आदमी का ऑरा कैसा होता है और एक खास आदमी का ऑरा कैसा होता है। विज्ञान ने साबित किया है आध्यात्मिकता को।
मेरे मित्रों, अगला, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। सभी पंथों के सच्चे तीर्थों का आध्यात्मिक भव्यता देखी जा सकती है। माउंट कैलाश की, अगर भगवान शिव के कैलाश पर्वत का यदि आप किरलियन फोटोग्राफी लेते हैं, वहां के किसी आसपास रहने वाले संत जो कि छोटे मोटे दाढ़ी बढ़ा के एक सामान्य व्यक्ति सा नजर आ सकता है, एक तिब्बतन लामा सामान्य नजर आ सकता है, परंतु उनकी आध्यात्मिक भव्यता का स्तर क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग आपकी धरती के ऊपर हो और आपको पहचान ना आ रहा हो। तो मेरे मित्रों, सभी पंथों के सच्चे तीर्थों की आध्यात्मिक भव्यता को देखना संभव है। आप देख सकते हैं कि हज के अंदर जो हमारा ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, जो मक्का के अंदर, काबा शरीफ के अंदर, उसकी आध्यात्मिक भव्यता क्या है। हम देख सकते हैं कि स्वर्ण मंदिर की आध्यात्मिक भव्यता क्या है। हम देख सकते हैं कि जेरूशलम के अंदर ये जो पवित्र स्थल है उसकी आध्यात्मिक भव्यता क्या है, जहां पर करोड़ों अरबों लोग झुकते हैं हर दिन। नो डाउट गोलियां भी चल रही है वहां पर, जो कि मानवता के लिए शर्मिंदगी का प्रतीक है, परंतु यस, आध्यात्मिक भव्यता अभी तक भी जिंदा है वहां पर। आप जान सकते हैं कि सम्मेद शिखर जी को जैन लोग क्यों प्यार करते हैं। मेरे मित्रों, सभी पंथों के सच्चे तीर्थों की आध्यात्मिक भव्यता को देखा जाना संभव है। और यदि कोई हिंदू अपने माउंट कैलाश में और उसकी आध्यात्मिक भव्यता और काबा शरीफ की आध्यात्मिक भव्यता, उसके अंदर अगर विभेद न कर पाए, दोनों ही भव्यतम भव्य हो, तब उसे पता पड़ेगा कि सच्ची आध्यात्मिकता क्या होती है और केवल पंथों के नाम पे लड़ाई करना क्या होता है। यस मेरे मित्रों, किरलियन फोटोग्राफी का भविष्य का जो रूप होगा, संभवतः कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मेरा साथ देंगे इस टेक्निकल क्रांति के अंदर, इस आध्यात्मिक क्रांति के अंदर। तो किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा संभवतः स्थानों की पवित्रता, स्थानों का आध्यात्मिक गुरु प्रभामंडल भी पता लगाया जा सकता है। आप देख सकते होंगे कि सपोज वृंदावन के अंदर कृष्ण भगवान का मूर्ति है या ज्योतिर्लिंग है, वो किस प्रकार से आध्यात्मिक भव्य है, आपको पता पड़ सकता है यदि आप उसकी किरलियन फोटोग्राफी करवाते हैं तो। मेरे मित्रों, आप भारत में रहते हैं तो एग्जाम्पल्स तो भारत के लेने पड़ेंगे मुझे। पीपल पवित्र क्यों है, गाय पवित्र क्यों है और अवध्य क्यों है? धार्मिक ग्रंथों का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए, भले वो कुरान शरीफ क्यों ना हो, भले वो गुरु ग्रंथ साहिब क्यों ना हो, भले वो गीता जी क्यों ना हो, भले वो श्रीमद् भागवत क्यों ना हो। धार्मिक ग्रंथों का सम्मान क्यों, पीपल पवित्र क्यों, गाय पवित्र और अवध्य क्यों, गाय को क्यों नहीं मारा जाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, इट्स ए वेरी सेंसिटिव बट सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ज्ञानवापी के अंदर, काशी के अंदर आपको एक ये कृति मिली है जो कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि ये फव्वारा है और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ज्योतिर्लिंग है, कुछ लोग कहते हैं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मानव निर्मित शिवलिंग है। क्या एक आम आदमी की इतनी हैसियत है, क्या राज सत्ता की इतनी हैसियत है, क्या न्याय सत्ता की इतनी हैसियत है, या क्या इतिहास की इतनी हैसियत है कि क्या वो जान पाए कि आध्यात्मिक भव्यता क्या होती है, आध्यात्मिक चीजें क्या होती है? राजनेता डिसाइड करेगा कि एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है या नहीं। कलयुग में एक सामान्य व्यक्ति, एक झगड़ा फसाद करने वाला व्यक्ति डिसाइड करेगा कि ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं। मेरे मित्रों, बहुत गलतियां हो गई हमारी मानवता के द्वारा, पाप की हम घड़ा भर चुका है। आज जागने का समय है। मैं मानता हूं कि जगाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं, उनकी आप हत्या कर डालते हैं। कभी जीसस क्राइस्ट की हत्या करते हैं, कभी गांधी जी की हत्या करते हैं, कभी इंदिरा गांधी जी को शूट कर देते हैं, कभी राजीव गांधी जी को शूट करते हैं, कभी अब्राहम लिंकन जी को शूट करते हैं, कभी पैगंबर मोहम्मद को जहर दिया जाता है, कभी भगवान बुद्ध को जहर दिया जाता है। तो हर वो व्यक्ति जो कि जगाता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो आपके अंदर की चोट करता है, अच्छा नहीं लगता। बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन फिलहाल एपिसोड की मर्यादा भी रखना है। मेरे मित्रों, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आध्यात्मिक भव्यता है या नहीं है,
हर की पौड़ी में जाके देखिए, गंगोत्री में जाके देखिए, केवल जल है या आध्यात्मिक भव्यता से भरा हुआ वातावरण है। और अगर नहीं, लड़ते रहिए कोर्ट के अंदर, कुछ फर्क नहीं पड़ना। जो देश ये नहीं पता कर सकता कि ये तेजो महालय है या ताजमहल है, वो क्या पता लगा पाएगा कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, कि मानव निर्मित ज्योतिर्लिंग है, या मानव निर्मित शिवलिंग है, या एक फव्वारा है। आदमी की अभी तक इतनी हैसियत नहीं हुई। तो मेरे मित्रों, करंट प्रश्न हो या इतिहास के प्रश्न, आपको अपने अंदर के प्रश्न जो कि आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं यदि आप किर्लियन फोटोग्राफी को काम में लेते हैं, ऑरा फोटोग्राफी को काम में लेते हैं तो। और सत्यमेव जयते, केवल सत्य पर आधारित जो व्यक्ति होगा वही कह सकता है साडा हक इत्थे रख। मेरे मित्रों, किर्लियन फोटोग्राफी, ऑरा फोटोग्राफी या जो प्रभामंडल फोटोग्राफी है, उसके के द्वारा भारत और तिब्बत की महानता का पता लगाया जा सकता है। सच्चे संतों से जनता को लाभ मिलते आए हैं, मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। हर वो व्यक्ति जो कि सत्य का पथिक होता है, जो कि धर्म का पथिक होता है, उसे वो चाहे या ना चाहे सत्य का साथ, धर्म का साथ, करुणा का साथ, आध्यात्मिक सत्ताओं का साथ मिलता है। ये एक सृष्टि की, ब्रह्मांड की अनिवार्यता है। मेरे मित्रों, भारत और तिब्बत जो कि महान आध्यात्मिक देश हैं, उनकी महानता का पता लगाया जा सकता है किर्लियन फोटोग्राफी, प्रभामंडल फोटोग्राफी के द्वारा। एक मोनेस्ट्री हो सकती है जिससे के अंदर की 500,000 लामा हो। अगर उन सबका मैं किर्लियन फोटोग्राफी करवाता हूं, आपको पता हो जाएंगे कितने सच्चे संत हैं, कितने स्ट्रगलिंग संत हैं और कितने संत नहीं हैं। और सामान्य व्यक्ति एक कुक है, रसोईया है, संतत्व को उस लेवल तक नहीं पहुंचा। पता लगाया जा सकता है। तो मेरे मित्रों, सच्चे संतों को ये हमारी मानवता, हमारा मानव का समाज प्रताड़ित न करे, वरना गुरुन हत्वा ही महान भावन श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु निहेव भंजीय भोगान धुर प्रदिक्तान। यदि आप एक गुरु सत्ता को नष्ट करते हैं, यदि आप एक गुरु लेवल की आध्यात्मिक सत्ता को नष्ट करते हैं, बिलीव मी, आप अपने दुर्भाग्य को खुद आमंत्रित करते हैं। मेरे मित्रों, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। देखते हैं कि कल्पना की उड़ान कहां कहां तक जाती है। उपग्रह के द्वारा आप क्या करते हैं? आज उपग्रह किस लेवल तक पहुंच गए हैं? उपग्रह का लेवल इस लेवल तक पहुंच गया है कि जमीन के नीचे पानी कहां पर है आप पता लगा सकते हैं, जमीन के नीचे स्वर्ण कहां पर है, मेटल कहां पर है, ये आप चीज पता लगा सकते हैं। यस, दिस इज द पावर ऑफ द उपग्रह सैटेलाइट्स। इज इट नॉट पॉसिबल कि किर्लियन फोटोग्राफी में लूं और इतना शक्तिशाली किर्लियन फोटोग्राफी करूं कि उपग्रह के अंदर वो कैमरा में किर्लियन फोटोग्राफी का लगा लूं? और ये पप्पू वाली बातें नहीं है, काइंडली डो नॉट टेक लाइटली एट ऑल। पप्पू वाली बातें नहीं कर रहा हूं मैं, और न ही हवा में बातें कर रहा हूं। किर्लियन फोटोग्राफी का सबूत मैंने आपको दिखा दिया है। इफ यू आर वेरी न्यू, काइंडली सी द लास्ट सम टाइम का जो अपना है, इसी एपिसोड में पिछला कुछ स्लाइड्स को देख लीजिए। मेरे मित्रों, जब इंसान उपग्रहों से खनिज संसाधनों का पता लगा सकता है, तो उपग्रहों पे अगर मैं किर्लियन फोटोग्राफी करना शुरू, तो क्या किसी राष्ट्र का आध्यात्मिक स्तर का पता नहीं लगा सकता? अगर आप हरियाली का पता लगा सकते हो, खनिज संसाधनों का पता लगा सकते हो, तो मैं आध्यात्मिक स्तर का भी पता लगा सकता हूं। चाइना कितने पानी में है, काला है या लाल है या सफेद है, पता लगा सकता हूं। जेरूशलम कितना सफेद है, काला है या लाल है, पता लगा सकता हूं। यूएसए है, भौतिकवाद की चरम सीमा है, परंतु वो सफेद है, काला है या किस औरा का है, पता लगा सकता हूं। इराक को बर्बाद कर दिया गया, परंतु उसका औरा क्या बोलता है? दजला और फरात की सभ्यता को ये 2-4 बमों से नष्ट होने वाली नहीं है। मेरे मित्रों, राष्ट्रीय आध्यात्मिक स्तर बेस्ड नेशन रैंकिंग कैन बी डन। अगर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होता है, एक नए जगत का निर्माण होता है, एक नए रामराज्य का निर्माण होता है, यदि एक नए यूटोपिया का निर्माण होता है, तो उसके अंदर राष्ट्रों का आध्यात्मिक स्तर के हिसाब से उसकी रैंकिंग भी हो सकती है। दिस मे बी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
मेरे मित्रों, पॉज कीजिए, विषय की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा मैं ले रहा हूँ, दोबारा शायद कभी किरलियन फोटोग्राफी के ऊपर मैं नहीं बना पाऊंगा, परंतु इस आधे से 1 घंटे के अंदर मैं अपने हृदय को पूरा खोल के रख दे रहा हूँ आपके सामने। मेरे मित्रों, अनेकों आयाम खुल जाएंगे यदि इस आध्यात्मिक विज्ञान या किरलियन फोटोग्राफी या ऑरा फोटोग्राफी या प्रभामंडल फोटोग्राफी का विकास हो। एट लास्ट बहुत सारी मीठी मीठी बातें हो गई, बहुत सारी गप्पें हो गई, आध्यात्मिक गप्पें। एट लास्ट ए सजेशन फ्रॉम योर ओन फ्रेंड फ्रॉम योर ओन चैनल। खुद के बारे में आप बखूबी जानते हैं। मैं काला हूं, सफेद हूं, चोर हूं, लंपट हूं, लुटेरा हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं। मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूं। आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। आप अपने आप को धोखा दे ही नहीं सकते। एक राजनेता जनता को धोखा दे सकता है, एक गलत मनी वाला बैंक को धोखा दे सकता है, परंतु आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। तो मेरे मित्रों, खुद के बारे में आप बखूबी जानते हैं। आपका अंतः का सत्य क्या है, ये जानने के लिए कृपया करके 500-1000 रुपये खर्च कीजिए, किरलियन फोटोग्राफी करवाइए, अपना प्रभामंडल फोटोग्राफी कीजिए, और कृपया डू नॉट शो इट टू द अदर्स। किसी दूसरे को दिखाने का कोई मैं कुछ ये हूं, मैं संत हूं कहने का जरूरत नहीं है। शायद महेश गिरी जी जो कि सच्चे संत हैं, सच्चे राज ऋषि हैं, झूठे राज ऋषि नहीं, जो कि कीचड़ में कमल हैं, कीचड़ में कमल, महेश गिरी जी कभी अपने आप से नहीं बोलेंगे कि वो किस लेवल की आध्यात्मिक सत्ता है। कभी भी श्री रविशंकर जी नहीं बोले कि वो कितने बड़े संत हैं। ये मानव समाज का कर्तव्य है कि उस संत को पहचाना जाए और जो वो सेवा कर रहे हैं उनमें उनका साथ दिया जाए। मेरे मित्रों, अगर आप किरलियन फोटोग्राफी करवाते हैं, 1000-1500 रुपए में हो जाएगी, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर गहरे रंग की होती है, अस्त व्यस्त होती, ज्यादा अच्छे अच्छे गोले नहीं बनते हैं, काले की तरह कुछ कुछ कलर्स मिलते हैं आपको, तो सारे काम काज छोड़ देना, सारे धंधे पानी छोड़ देना और पहले अपने ऊपर काम करना। सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। कामकाज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देना है। यदि आप बिजनेस का काम कर रहे हैं, बिजनेस में गलत एथिक्स करना बंद कर देना। यदि आप राजनेता और गलत कालीमा वाला किरलियन मिल जाता है, कृपया अपने सारे अहंकार को त्याग करके जनता जनार्दन से माफी मांग लेना। अगली बार चुनाव मत लड़ना, जनता को दोबारा धोखा मत देना। जो हो गया सो हो गया, नो प्रॉब्लम। इतिहास, वर्तमान, शुद्ध वर्तमान, हियर इटसेल्फ। तो मेरे मित्रों, अगर आपकी किरलियन फोटोग्राफी गहरे रंग की, अस्त व्यस्त है, कालीमा लिए हुए प्रभामंडल है, सारे काम का छोड़ो, पहले अपने ऊपर काम कीजिए, जिससे कि आपका अपना आध्यात्मिक विकास हो। आप धरती पर जिस कार्य के लिए आए हैं उसे पूरा कर सकें। आप धरती पे किस कार्य के लिए आए हैं, फ्यूचर में हम डिस्कशन करेंगे, परंतु आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपनी हेल्प कीजिए। प्रफुल्ला भी अपनी हेल्प खुद कर लेगा। कृपया करके हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी हेल्प करें। यदि आपको गलत किरलियन फोटोग्राफी का फोटोग्राफ मिल गया हो तो अपने आप को धोखा मत दीजिए मेरे मित्र। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे, सदा न चलता सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अच्छी आवाज नहीं है, मैं कोई मीरा जी जैसे कोई महान हस्ती नहीं हूँ। एक सामान्य व्यक्ति अपने सच्चे हृदय से आपके लिए, मानवता के लिए, अपने श्रोतागणों के लिए जो गा पा रहा है वो कर रहे हैं। मेरे मित्रों, अपने आप को धोखा देना संभव कभी भी नहीं है। कृपया करके अपनी आध्यात्मिक जर्नी को शुरू करें ताकि आप धरती को एक बेहतर रहने लायक प्लेस बनाने में योगदान कर सकें।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ठोकरें खाकर भी न समझे तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। मेरे मित्रों, ये सत्याग्रह है, चॉइसेस ऑफ योर्स, एक कदम विश्वगुरु भारत की ओर, संगत छत्वम। आइए साथ चलें। ये जो एपिसोड है, ये जो बहुरंग सीरीज है, दिस इज फॉर मेकिंग द ईडन गार्डन, स्वर्ग का धरती पर अवतरण, धरती का ऐसा विकास जो कि एक आदर्श विश्व का विकास हो, धरती को एक बेहतर रहने लायक प्लेस बनाने का प्रयास। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। बातें क्या है, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे नारायण सो होए। मेरे मित्रों, द बहुरंग सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी निकण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। इस बार टाइटैनिक डूबने नहीं जा रहा है। आंधियां चल रही है, तूफान भी बहुत हैं, सागर भी मचल रहा है, परंतु टाइटैनिक नहीं डूबेगा यदि ईश्वर की इच्छा है। और यदि ईश्वर की इच्छा इस टाइटैनिक को डुबोने की है तो नो प्रॉब्लम, हरी इच्छा बली ऐसी। हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। मेरे मित्रों, क्वेश्चंस, डाउट, फीडबैक, सजेशंस और क्रिटिक्स आर देयर। अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी सजेशन, आप उसे लिख सकते हैं नीचे चैट बॉक्स के अंदर, या 0to infinity.praful.dabi@gmail.com पे। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, या डॉक्टर जाह्नवी शर्मा हो फ्रॉम पुणे से, या प्रोफेसर जाह्नवी शर्मा हो पुणे से, आप कोई भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो, आपका ये मित्र अभी तक जिंदा है, पता नहीं कब तक रहेगा। तो मेरे मित्रों, ये आपका मित्र जिंदा है अभी तक, और इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो, आप अपने इस मित्र से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल डाबी बो टू यू। मैं आप पे छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। ओम श्री परमात्मा ने नमः। Thank you.